हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों की डिमांड पर मैंने 120 क्वेश्चन पेपर बेस्ड लेकर आए हैं यूपीसी नीट बीएससी नर्सिंग के लिए। तो ये वाली क्लास बहुत लंबी 1 घंटे तक जाने वाली है। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसमें बहुत ही टॉपिक्स और बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बहुत अच्छे से कवर होगा। तो अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आप लोगों का केजीएमयू का सपना आप लोगों का पूरा हो। आप लोगों का अगर वो सपना पूरा हो जाएगा तो मेरी मेहनत भी रंग लाएगी। तो अच्छे से पढ़िएगा। 6 जून को आप लोगों को फाड़ कर आना है पेपर, तो अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आप लोगों को बहुत अच्छी तैयारी करा देंगे और केजीएमयू का सपना सपना नहीं हकीकत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, अच्छे से पढ़िएगा। व्हाट इज द जेनोटिपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अक्रॉस। तो इसमें रेशियो पूछा है F2 का मोनोहाइड्रिक अक्रॉस में। तो आप लोगों को पता है इसका रेशियो क्या होगा। तो हम चलिए बताते हैं। इसका ऑप्शन बी होगा 1:2:1। ये F2 का मोनोहाइड्रिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लॉ ऑफ मेंडल एक्सप्लेन्स द सेपरेशन ऑफ एलील्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका लॉ ऑफ सिग्रेशन होगा। क्या? ऑप्शन बी इसका भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है थर्ड। कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड। विच टाइप ऑफ म्यूटेशन डज नॉट अकर अल्टर द अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो इसका ऑप्शन क्या है? तो जल्दी बताइए आप लोग। साइलेंट म्यूटेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। उसमें लिखा है व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। मनुष्यों में निषेचन स्थल कौन सा होता है? तो बताइए आप लोग। तो ऑप्शन सी फेलोपियन ट्यूब। ये याद करते रहिएगा। आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होगा, हमने सोचा रिवीजन करा दे। तो जल्दी जल्दी हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को देखना है हमारे कितने 120 में से सही हैं, कितने नंबर आए हैं। तो अपना आंकड़ा जरूर लगाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। व्हाट इज द टर्म ऑफ द रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम ओवेरी। तो इसमें हिंदी में लिखा है अंडाशय के अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम ऑप्शन बी में जो लिखा है एवोल्यूशन ही कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसमें लिखा है गैस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर, वेस्ट एलिमिनेशन। तो इस हिंदी में हम पढ़कर सुना दे रहे हैं। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है? तो गैस एक्सचेंज भी होता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर भी होता है, वेस्ट एलिमिनेशन भी होता है। तो इसलिए हम ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिसीज। निम्न कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो ऑप्शन इसका बी है। क्या है? बी। क्या लिखा है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का कारण बनने वाला कारक क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है, हमारा 9 क्वेश्चन है विच इम्यून सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। कौन सी प्रतीक्षा कोशिकाएं एंटीबॉडीज का उत्पादन करती हैं? तो कौन सी सेल होती है? टी सेल की बी सेल। हम आप लोगों को दो में ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन बी बी सेल। ठीक, ऑप्शन बी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे वाष्प रूप में जल खोते हैं क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए ट्रांसमिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो जल्दी बताइए। तो सबसे पहले आप लोगों का हार्बीवोरस आता है। क्या आता है? हार्बीवोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जो हमारा 12 क्वेश्चन है विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस मुख्य होती है, मुख्य जिम्मेदार होती है? तो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कौन सी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। इसमें लिखा है विच टाइप ऑफ RNA कैरीज द जेनेटिक कोड फ्रॉम DNA टू राइबोसोम। कौन सा RNA DNA से राइबोसोम तक आनुवंशिक कोड ले जाता है? बताइए जल्दी जल्दी।
तो mRNA। ठीक है। 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। 14 क्वेश्चन आप लोग बताइए, ये देख रहे हैं 14 क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी बताइए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रतिबंधक एंजाइम की भूमिका क्या होती है? तो इसमें कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स, ऑप्शन बी यही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच बैक्टीरिया आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑप्शन क्या होगा इसमें? आपका 15 क्वेश्चन है, ऑप्शन जल्दी बताइए। हम आप हिंदी भी पढ़े थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा इंसुलिन उत्पादन में कौन सा बैक्टीरिया में उपयोग किया जाता है? 15 का आंसर जल्दी बताइए। 15 का आंसर ऑप्शन ए, इस्चरिची कोली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन 16 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। तो ब्रेन का वह कौन सा भाग है जो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? ब्रेन मीन्स मस्तिष्क, वही मस्तिष्क हिंदी में लिखा है। तो आपका आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन 17 है। उसमें बोला है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है, मेन मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 ये देखिए, इसमें लिखा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। टेक क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। तो हिंदी में जैसे हम बोले, फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी रक्त वाहिका ले जाती है? जल्दी जल्दी बताइए, इसमें हम ऑप्शन नहीं आप लोगों को दिखाएंगे, आप जल्दी जल्दी बताइए क्या होगी। तो हम आप लोगों को बता देते हैं, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। बिना ऑप्शन के आप लोगों को ये बताना था, इसलिए हम आप लोगों को बता दिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो ऑप्शन इसका कहाँ है, यहाँ पर ये देखो, ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी वेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईवीएफ। आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो आप जल्दी बताइए। तो हम बता रहे हैं, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है? इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच कंट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन बाय ब्लॉकिंग स्पर्म एंट्री। कौन सी गर्भनिरोधक विधि शुक्राणु के प्रवेश को रोककर निषेचक को रोकती है? तो जल्दी जल्दी बताइए, आपका ये कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, कॉन्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टू द यूटेरिन वॉल। इसका भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से जुड़ने क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर आप जल्दी जल्दी बताइए इसका। ऑप्शन नंबर सी, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनिन इन डीएनए। डीएनए में एडेनिन का पूरक बेस कौन सा होता है? तो सी ऑप्शन, थायमीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमेरेस। आरएनए पॉलीमेरेस का क्या कार्य है? तो आप जल्दी जल्दी बताइए। सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, डीएनए मत लगा दीजिएगा, अभी हम कंफ्यूज हो गए थे इसलिए बोला नहीं आपसे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी हंसी मजाक हो जाता है। चलिए हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच मॉलिक्यूल इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कौन सा होगा? जल्दी बताइए। एटीपी, एन्यूट्राई, और आगे आप बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं आता ना, ही हम मजाक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन बी। ठीक है। तो हम अपने फिजिक्स पोर्शन पे आए हैं, बायो का पोर्शन हम कर चुके हैं, फिजिक्स का पोर्शन आए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर आप लोगों को बायो का पोर्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से बनाते हैं। आप लोगों को मेहनत करके हम 6 जून बहुत अच्छे से तैयार कर देंगे। केजीएमयू का सपना आपका सपना नहीं, हकीकत होगा। तो अच्छे से मेहनत करिएगा, हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं, अच्छे से आप मेहनत कर, आप लोगों का केजीएमयू मिल जाए, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, हम इसी के पीछे पड़े हैं। तो फिर हम अपना फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर अपने मन में पहले से कॉपी में लिख लेना, ऑप्शन भी फिर हम आपको ऑप्शन बताएंगे, फिर अगर आपका सही होगा तो अपनी कॉपी पर नंबरिंग करते रहिएगा, फिर आपको कमेंट करना है 120 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज एफ।
इज एफ इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ द न्यू फोर्स विल बी, क्या होगा। तो चलिए हम आप लोगों को फार्मूला से बताएं, इसे आप फार्मूला से बताएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, तो इसमें लिखा फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, पहले फोर्स एफ था, ठीक है। फिर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ द न्यू फोर्स, तो देखो एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है एक कांस्टेंट होता है के, ठीक, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, ठीक है। आर ही में हाफ किया तो आर बाई टू कर देंगे, आर बाई टू का होल हाफ स्क्वायर। तो ये जो दो नीचे है ये 4 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4K क्यू बटा आर स्क्वायर। और ये एफ पहले वाला है इतना, ये एफ डैश है, और ये एफ पहले वाला तो 4F हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4F। अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो हम फिर से बता दे रहे हैं अच्छे से, ठीक। मान लीजिए अगर पहले जब पॉइंट चार्ज हो और उसमें फोर्स एफ लग रहा हो, एफ का फार्मूला क्या होता है, के मीन्स एक कांस्टेंट 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पहले का है। और बोल रहे हैं उसकी डिस्टेंस हाफ कर दी जाए तो वो वाला फोर्स बाद वाला फोर्स की एफ डैश मान लेते हैं, तो के भी सेम रहेगा, क्यू भी वही सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज तो वही डिस्टेंस कम हुई ना, आर बाई टू हो गई, आर बाई टू। इसका होल आप स्क्वायर करेंगे तो ये नीचे तो आर स्क्वायर रहेगा, उसके नीचे भी 4 आ जाएगा ना ये वाला, और ये पलट कर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये पलट कर ऊपर जाएगा तो 4F हो जाएगा, इतना एफ ही हो गया, और ये 4 ऊपर आएगा तो 4F हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन है, और हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच एक निश्चित दूरी पर बल F है, यदि दूरी आधी कर दी जाए तो नया बल क्या होगा, इसी तरह लगेगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए, तो जल्दी बताइए ऑप्शन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। हम आप लोगों को फार्मूला बता दे रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू होता है के क्यू और के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन थर्ड है। इसमें लिखा है अ कंडक्टर हैज अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसमें, तो आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। इसमें लिखा है कंडक्टर हैज अ चार्ज 10 माइक्रोकूलम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। एक चालक में 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र क्या होगी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी। हाँ, तो हम बता दे रहे हैं इसमें शून्य, क्योंकि उसमें अंदर पूछ लिया है ना, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, चार्ज के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम 4 टाइम्स व्हेन इट्स लेंथ इज डबल्ड, इट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, तो ठीक है। इसमें कहा रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम 4 टाइम्स व्हेन इट्स लेंथ इज डबल, इट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू। ये भी क्वेश्चन सही है, तो चलिए हम बताते हैं। देखो जब लेंथ L थी, देखो अच्छे समझना, जब लेंथ L थी तो रेजिस्टेंस R था, जब लेंथ डबल हुई है 2L तो रेजिस्टेंस कितना हो गया है 4 टाइम्स 4R, मतलब 2 का 4 हो गया है, तो ये 2 गुना हुई है ना, तो लेंथ क्या होगा, लेंथ का जल्दी बताइए, 2 गुना हुआ है तो लेंथ का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन है 5th, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है, तो जल्दी बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए आप लोगों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, ठीक। फिर इसमें क्वेश्चन है 6 नंबर, द पावर डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर इज मैक्सिमम व्हेन, कब होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। 6 क्वेश्चन का, प्रतिरोधक में ऊर्जा उपयोग अधिकतम होता है जब लोड रेजिस्टेंस, जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर्म्स। तो आप लोगों का इसका आंसर बताना है। तो मैग्नेट धारा वाहन करने वाली सीधी चालक के चारों ओर चुंबकीय छेद बनता है, कैसा बनता है, कंसेंट्रिक सर्कल, केंद्रीय वृत्त जैसा बनता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन, एक गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल अधिकतम होता है जब कब, इसमें पूछा है। इट मूव्स परपेंडिकुलर टू फील्ड, जब उसके बीच में परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण बना हो, तो परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। या छेद के लंबवत चलता है, जब लंबवत हो तभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाई, इंड्यूस प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है, प्रेरित धारा मतलब इंड्यूस्ड करंट किस नियम से होती है, जल्दी बताइए, लेंज लॉ से, ठीक। याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, लेंज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, हेनरी, ठीक, हेनरी। इसमें हिंदी में पढ़ देते हैं, प्रेरकत्व की एसआई इकाई क्या है, हेनरी। 11 क्वेश्चन है द म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स ऑन, म्यूचुअल इंडक्शन किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ कॉइल, करंट इन द कॉइल, वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, जल्दी बताइए। तो इसमें डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ कॉइल, दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, मतलब दोनों कुंडलियों में कुंडलों की संख्या पर आपसी प्रेरक तो डिपेंड करता है, मतलब निर्भर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, अ कॉन्केव लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो कब बनाएगा, ये छठा केस हो गया आप लोग, छठा केस। तो इसमें देखिए छठा केस वो कौन सा है, आप लोग पढ़े होंगे शायद, छठा केस। इसमें ऑप्शन कहाँ दिए हैं, एक मिनट, नीचे ही ऑप्शन रहेंगे शायद, हाँ ये देखो, आई एम सॉरी, ये देखो एट द फोकस, यहाँ पर आंसर आपके दिए हैं, एट द फोकस बियॉन्ड 2f बिटवीन f एंड, हाँ ये देखो बिटवीन f एंड लेंस, ये छठा केस हो गया, ठीक है। हम ये आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाएं कि नहीं, ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन, पावर ऑफ लेंस किस में मेजर किया जाता है, ये डियोप्टर में मेजर किया जाता है, किसमें, डियोप्टर। क्वेश्चन नंबर 13 है लेंस की क्षमता की इकाई किससे मापी जाती है, डायोप्टर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स, 14 क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी बताइए। ये पार्टिकल का होता है, ऑप्शन नंबर बी, वो गलती से वेव नेचर नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा। तो 15 क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स, किसी न्यूक्लियर एटम की न्यूक्लियस क्या कंटेन करती है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ओनली इलेक्ट्रॉन। तो देखो उसमें पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज होता है, मतलब प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव, न्यूट्रल मीन्स न्यूट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू अ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन, ये सब ऑप्शन है, ये देखो। और डी ऑप्शन है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, इसका आंसर ए होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियन, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, हिंदी में ऑप्शन नंबर ए यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द मास डिफेक्ट इन अ न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मास डिफेक्ट न्यूक्लियस में किसके लिए दोष होता है, उत्तरदायी होता है। इंग्लिश में बोले तो मास डिफेक्ट जो होता है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए। तो इसमें
बताइए न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी पहले ही आ गया, तो हमने डी पढ़ा ही नहीं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। देखो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन किस पर डिपेंड करती है, चलिए हम आप लोगों को ये फॉर्मूला बता दे रहे हैं। जो एनर्जी गिरती है किसी मेटल सरफेस पर, तो वो वर्क डन, मतलब कुछ वर्क डन में होता है। जैसे हम किसी पर कोई लाइट हम किसी मेटल सरफेस पे गिराएं, वो थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये वर्क डन हो गया। प्लस जो पार्टिकल निकलते हैं वो कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकलते हैं, हाफ mv²। ठीक, और इस वर्क डन का फॉर्मूला होता है एस न्यू, और ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी होगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन। फिर वही बात आ गई, क्या बात आ गई, वो जो गरीब होते वो वाली नहीं, 19 क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी वाली, फिर वही बात फ्रीक्वेंसी वाली आ गई, क्योंकि इसका भी स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला एस न्यू नॉट होगा, ये भी फ्रीक्वेंसी ही होती है। तो फिर 20 क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 5 ईयर्स आफ्टर 15 ईयर्स द फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियर विल बी, कितना हो जाएगा जल्दी जल्दी बताइए। 5 से 15 हुआ है, 3 मतलब 2 की पावर 3, हाँ 1/8, ये देखिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है हमारा 21 क्वेश्चन। इन अ पीएन जंक्शन डायोड द करंट फ्लोज। पीएन जंक्शन डायोड में करंट किस तरह बहता है, फॉरवर्ड से बायस की ओनली रिवर्स बायस डायरेक्शन में, किस तरह। तो इसका ऑप्शन होगा, बताइए जल्दी, ओनली इन फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन, केवल फॉरवर्ड में, केवल उगित ध्रुवीय दिशा में, ऑप्शन नंबर ए, पीएन जंक्शन में ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, अ जेनरल डायोड इज यूज्ड एज। जेनरल डायोड किसके लिए यूज किया जाता है, एज अ, बताइए, वोल्टेज रेगुलेटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन 23 है, ये बोल रहा है द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन में क्या मेजॉरिटी है, एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये सब इंटर में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द एनर्जी गैप बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर लाई बिटवीन। एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर में किसके और किसके बीच में लाई करता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी बैंड, और इसे फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। तो ये हम लोगों ने अपना फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम आप लोगों को इंटर करा रहे हैं केमिस्ट्री के पोर्शन में। जो 120 क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने ये अगर आप पढ़ लिए तो इसमें कम से कम 120 में से आप लगभग 40-50 क्वेश्चन इसी में से फंस जाएंगे। तो ये हमारा मतलब कि एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो हम अपने केमिस्ट्री के पार्ट पर आ गए हैं, तो फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। जल्दी जल्दी आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हाइबर प्रोसेस अमोनिया सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, करके जूम जूम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट बताइए कौन सा है। तो इथेनॉल, एसीटोन, वाटर, ये सब तो पोलर हैं, बेंजीन नॉन पोलर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो दिया है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CH3CO CH3। कॉमन नेम इसका पूछा है, ये कीटोनिक ग्रुप का है ना, तो आप क्या बताएंगे, ओन वाला। ठीक, ये देखो एसीटोन, ऑप्शन नंबर ए। CO हम ओन वाला कीटोन वाला ग्रुप पढ़ते हैं ना, तो टोन लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, क्या बोला है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन 17 नंबर पर होता है, 17 क्लोरीन। तो जोड़िए, देखो यहाँ पर हम बता रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, जो ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन 5 2 7 7 6 13 13 2 15 15 2 17, यही ऑप्शन एक करेक्ट है, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। ये देखो 17 ऊपर वाले में जोड़ने पर ही आएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन 5 है। इसमें बोल रहा है द गैस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट HCl। Zn प्लस HCl से हम रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी गैस होगी। तो चलिए हम रिएक्शन ही आप लोगों को बता दें, Zn प्लस HCl, तो ZnCl निकल जाए, ZnCl2। ठीक है,
प्लस H2, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2, तो H2 गैस निकल जाएगी जो कि हाइड्रोजन होती है। हम साफ साफ रिएक्शन करते रहे, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए देखो, Zn प्लस HCl गिव्स आउट ZnCl2। अब देखो Cl एक ही है, यहाँ 2 निकल आए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस H2 निकल आया। ठीक, यही आपका सही रिएक्शन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, चलिए हम बता रहे हैं आपको क्या बोल रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। इसमें बोल रहा है द मेटल विच रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन सा मेटल रिएक्ट कर लेता है? तो ये सोडियम मोस्ट रिएक्टिव, मतलब सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, क्रियाशील सोडियम बहुत होता है, इसलिए सोडियम ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इसमें, जल्दी जल्दी बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम आप लोगों को। ये देखो H2 आ गया ना, यही रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये KMnO4 K2Cr2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और H2O2 ये भी होते हैं, केवल H2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी आप लोग बताइए। हाँ, ये देखो उपचायक। क्या होता है? उपचायक, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, हमको हिंदी कम आती है लेकिन इतने नहीं। फिर हम अपने 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है? व्हाट इज द शेप ऑफ द PCl5 मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होगा, PCl5 का क्या शेप होता है? अगर हम हाइब्रिडाइज करें फिर उसका शेप बनाएं तो इसका ट्राइंगोनल पैरामिडल होता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 क्वेश्चन। इसमें बोला है द कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन। पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? याद करने वाली चीज है ये, इसका कलर पिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन 10 है, वो बोला है द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन। अल्काइन में 3 बॉन्ड होते हैं, उसका फार्मूला होता है CnH2n-2। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन। देखो इथीन, इसमें सेकेंड बॉन्ड होता है C+C। ठीक, और यहाँ पर एक H लग जाएगा, एक यहाँ पर लग जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। हाइब्रिडाइजेशन बोला है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। देखो एक पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, और ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया, तो 3 सिग्मा है, तो sp2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 12 क्वेश्चन। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा है 12 नंबर, तो जल्दी जल्दी बताइए। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, आप लोगों इससे बहुत भली भांति परिचित है, क्योंकि NaCl, HCl ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। 13 क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज इन गल्वनाइजेशन। गल्वनाइजेशन क्या होता है? गल्वनाइजेशन होता है जिसमें मूर्छा उर्चा ना लगे, मतलब ऑक्सीडाइज ना हो मेटल, हमारा ऑक्सीडाइज खराब ना हो। तो जिंक, अगर हम जिंक की कोडिंग कर देते हैं तो वो हमारा मेटल खराब नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम का जनरल फार्मूला क्या है? क्विक माने बहुत जल्दी, मतलब क्विक माने बहुत जल्दी, जो इसमें बहुत जल्दी क्या, CO। ये देखो, ये हम ट्रिक बता रहे हैं। क्विक माने बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी इसमें क्या बोलोगे? CaO। तो 15 क्वेश्चन है द मेटल प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन। इन हेमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो इसमें भी जिंक मेटल प्रेजेंट होता है। अब मत कह दीजिएगा कि हमारे हीमोग्लोबिन को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब हीमोग्लोबिन में मूर्छा जंग ना लगे इसलिए जिंक नहीं, ये बात नहीं, उसमें होता है। तो 16 क्वेश्चन है हमारा, चलिए पढ़ते हैं। द pH ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन का pH कितना होता है? चलिए हम बता देते हैं। एसिडिक का पहले जान लीजिए 7 से कम होता है। क्या होता है? <7। और न्यूट्रल का होता है 7, और बेसिक का होता है <7। तो इसमें <7 ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जरा पढ़िएगा। लिखा है 17 क्वेश्चन, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन सा गैस लाइम वाटर को मिल्की बना देता है? क्वेश्चन नंबर 17, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिस्टम पे माउस पे क्लिक, मतलब ऑप्शन बी पे क्लिक करिए इस पे रेंट जी।
तो अपने हम क्वेश्चन 18 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज यूज इन द मेकिंग ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल बनाने में कौन सा एलिमेंट यूज होता है? सिलिकॉन। ये याद करने वाली चीज है, जो याद करने वाली चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत मेहनत लग रही है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अंत तक देखिए जरूर। कमेंट में बताइएगा कौन सी गलती हो रही है, हम सुधारेंगे, अब आगे से नहीं होंगी और आप लोग अच्छे कंटेंट से हम पढ़ाएंगे। 19 क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाशिंग सोडा का स्रोत Na2CO3। 20वां क्वेश्चन है हमारा विच गैस इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। मेटल और एसिड के अगर हम रिएक्शन करें तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक, धातु और अम्ल में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। 21 क्वेश्चन है विच मतलब विच कौन सी विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल कौन सी होती है? तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, एक याद कर लीजिए, कीड़ा, आप इसे कीड़ा भी कह सकते हैं। कीड़ा ये फैट सॉल्युबल होता है। ये हम ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोगों को, कोई यूट्यूब पर आपको बताएगा नहीं। कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये फैट सॉल्युबल होती हैं और जितने भी होती हैं वो वाटर सॉल्युबल। तो इसमें देखो कीड़ा में ए आ गया, डी आ गया, के आ गया, सी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NaCl। NaCl में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23। कौन सा 23? इसमें बोल रहा है विच गैस इज रिलीज इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमारी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तभी तो हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, तभी तो हम सांस ले पाते हैं। हमारा 24 क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ Fe3 इन सॉल्यूशन। Fe3+ में सॉल्यूशन, Fe3 सॉल्यूशन में कलर उसका Fe का क्या होता है? तो येलोइश ब्राउन। ये भी याद करने वाला है, तो याद कर लीजिए ऑप्शन बी, येलोइश ब्राउन। ठीक है, तो हम अब आते हैं अपने इंग्लिश वाले पार्ट पे। इंग्लिश वाले पार्ट में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये जैसे SSC कंपटीशन होते हैं ना, उसी तरह के इसमें भी आते हैं, तो कठिन रहती है। आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं अपना इंग्लिश के क्वेश्चन। इसमें लिखा है सही वाक्य पहचाने जिसमें कर्ता क्रिया में सही मेल, मतलब इसमें आप लोगों को ओवरऑल जो सेंटेंस सही है उसी को टिक लगाना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है द टीम आर प्लेइंग। आर तो होगा नहीं, क्या नहीं होगा? आर नहीं होगा। तो इसमें क्वेश्चन सेकंड लिखा द टीम इज प्लेइंग। हाँ, ये सही है, इज वाला सही है, क्योंकि टीम इज होती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन बी होगा, टीम इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? इसमें प्रीपोजिशन सही चूज करना है। सी इज इंटरेस्टेड ऑब्लिक लर्निंग इन फ्रेंच। इंटरेस्टेड के बाद हमेशा इन लगता है, क्या लगता है? इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएट सेंटेंस। इसमें सेंटेंस को सही, कौन सा सेंटेंस है यही सब बार बार पूछ रहा। तो आप लोग देखिए सी सेड आई एम गोइंग होम, सी सेड, सब में यही लिखा है, लेकिन सिंबल से देखिए कौन सा सही है। देखो पहली बात, सी सेड के बाद कॉमा लगता है, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा रखता है वो फुल स्टॉप के बाद। तो इसमें केवल ऑप्शन बी वाला देखिए, ये देखो कॉमा यहाँ लगा है और जो ये फुल स्टॉप यहाँ लगा है उसके बाद वो सॉरी देखो कॉमा लगा है, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा है, फिर फुल स्टॉप के बाद ये देखो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगा है, बी नंबर बी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें वर्ब कौन सी सही चुननी है? तो देखिए बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर सी विल कंप्लीट होगा या क्या होगा? विल हैव कंप्लीटेड। तो देखो सिंस लगा है ना, शायद। हाँ देखो नेक्स्ट ईयर मतलब पुराने साल की बात कर रहे हैं, बीते हुए साल की।
तो यहाँ पर सी विल हैव होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द सेंटेंस इन पैसिव वाइज। पैसिव वाइज में सेंटेंस को चूज करना है, कौन सा सही है। द चेफ कुक्ड अ डिलीशियस मील, द डिलीशियस मील वाज कुक्ड बाय दीप। ये देखो आप लोगों को पहले ये बाई लगा, आप लोग ऐसे ही बता देंगे, हमें पता है आप लोग होनहार बच्चे हैं। तो सिक्स क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सेंटेंस। सही काल वाला वाक्य चुनिए, इसमें टेंस चुनना है सही। आई हैव सा हिम यस्टरडे। फिर दूसरा है, पहला है आई हैव सा हिम यस्टरडे, ये गलत है। आई सा हिम यस्टरडे, ये आपका सही है, आई सा हिम यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द सिनोनिम ऑफ ग्रेगरियस। ग्रेगरियस का पर्यायवाची चूज करिए, तो सही होगा नहीं फ्रेंडली। फ्रेंडली सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंडली ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चूज द एंटोनिम अबेंडेंट। अबेंडेंट का एंटोनिम क्या होगा, अबेंडेंट का एंटोनिम स्केयर होगा। ठीक, क्योंकि अबेंडेंट मीन्स पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटी मीन्स पर्याप्त मात्रा में, एम्पल मीन्स भी पर्याप्त मात्रा, सफिशिएंट मीन्स भी पर्याप्त मात्रा, केवल स्केयर मीन्स पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। 9 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आइडियम्स मीनिंग टू वेस्ट टाइम। 9 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक, उस मुहावरे को पहचानें जिसका अर्थ समय बर्बाद करना होता है। बीस्ट अराउंड द बस, अब ये फ्रेज है, याद कर लीजिए, आइडियम्स है। सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज करना है। तो जो नींद में चलता हो उसे हम क्या कहते हैं, सोमनम्बुलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही वर्तनी वाला शब्द चुने, तो जल्दी जल्दी चुनिए। रिसीव, तो आप लोग जान जाइए, सी के बाद ई और आई हमेशा आता है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सिलेक्ट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब इसमें चूज करना है। 12 क्वेश्चन है, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर अपीयरेंस। ये पहला ही ऑप्शन हमें लगता है सही हो गया, अब सही नहीं, ये सही ही है। 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पैसेज। गद्यांश का मुख्य विचार क्या होता है। द समरी ऑफ इंटायर टेक्स्ट, द सेंट्रल थीम ऑफ मैसेज, और द राइटर पर्सनल ओपिनियन, और द डिटेल एंड एग्जाम्पल्स। तो जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसमें द सेंट्रल थीम और मैसेज देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैक्चुअल राइटिंग। ठीक, निम्नलिखित में तथ्यात्मक लेखन की विशेषता क्या है। तथ्यात्मक लेखन की विशेषता है एक्यूरेट वेरिफिकेबल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 6 सी। ठीक है, फिर लिखा है 15 क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्कीमिंग अ पैसेज। स्कीमिंग अ पैसेज का पर्पस क्या है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी टू गेट द मेन आइडिया क्विकली, ये वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने, जो हमारा क्वेश्चन 19 है, तुलना का सही रूप चुनिए। सी इज टालर, क्योंकि कंपेयर करा गया है ना, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी टालर, कि मोर टाल होगा। आप जल्दी जल्दी बताइए, टालर, क्योंकि टाल की सेकंड वो कंपैरेटिव डिग्री टालर होगा और थर्ड सुपरलेटिव टालेस्ट होगा। 20 क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट कंजक्शन। आई विल कम के बाद क्या लगेगा बताइए, आई विल कम इफ इट रेन्स, यदि रेन होगी तो मैं आऊँगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का पर्पस क्या होता है। तो इसका हम सभी आपको हम ऐसे टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्म, किसी रिक्वेस्ट करते हैं, हम इन्फॉर्म करते हैं। तो 22 क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसेंशियल इन अ रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या आवश्यक है, रिपोर्ट में बताइए क्या आवश्यक है। ये लेटर राइटिंग वाले हैं, लेटर मतलब राइटिंग सेक्शन वाले, जल्दी जल्दी बताइए 22 का आंसर। 22 का आंसर है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। 23 क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन अ फॉर्मल ईमेल। औपचारिक ईमेल में किस
से बचना चाहिए? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। तो ऑप्शन बी, जो बहुत ही बड़ा लिखा है, जो आप लोग शायद पढ़ लें, एब्रीविएशन एंड स्लैंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एन आइडिया इंट्रोडक्शन? निबंध की भूमिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड बैकग्राउंड एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक। चलिए, हमने इंग्लिश भी कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोगों का कौन सा सेक्शन बचा है? नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो हम आप लोगों को, चलिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड हमारी सिस्टर आप लोगों को पढ़ाने जा रही हैं। अच्छे से पढ़िए, ये बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, क्योंकि इन्होंने अगले साल ही केजीएम से बस 2 कदम पीछे थी। इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इनका 106 नंबर आया था। तो चलिए, हम आप लोगों को इन्हीं से पढ़वाना शुरू करते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल? तो वाइट ब्लड सेल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, फाइट इन्फेक्शन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन इनेमास? तो हमारा, तो चलिए हम शुरू करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल? व्हाइट ब्लड सेल का प्राइमरी मतलब फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी सेल, तो इसका फाइट इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? फाइट इन्फेक्शन। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच पोजीशन इज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इनिमास? इनिमा देने के लिए कौन सी स्थिति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। हम टिक लगा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट ऑफ एडल्ट? एडल्ट का, जो हम हिंदी में अच्छे से बोल रहे हैं, एक व्यस्त की सामान्य विसर्जन दर क्या होती है? 12-120 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, 12 से 20 ब्रीथ 1 मिनट में लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच कंडीशन रिफर्स टू लो ब्लड शुगर लेवल? निम्न रक्त शर्करा स्तर को किस स्थिति में कहा जाता है? आपका ऑप्शन बी होगा, हाइपोग्लोसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लोमेसिया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, जो बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ द साइग्रिन होल्ड द मेडिकेशन? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन बी सही है, बैरल। ठीक है, बैरल, सॉरी, बैरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ स्किन? त्वचा की सुरक्षात्मक बाहरी परत का क्या नाम है? इसका ऑप्शन भी बी है, बी वाला। ठीक है, कौन सा है? बी। अच्छे से पढ़ लीजिए, आप लोगों का यही आने वाला है 6 जून को। तो चलिए हम अपने 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द ब्रेन? मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली धमनी कौन सी है? तो कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन हमें लगता दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ए वाला तो नहीं है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसका ऑप्शन, हाँ, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग होगा। हमें वही ऑप्शन नहीं दिखा, तो हमने कहा क्या बात है, उसमें ऊपर ऑप्शन लिखे थे। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन? इसने लिखा है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग पोषण तत्वों को आवेशित करता है? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? छोटी आंत। फिर अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है? लार्जेस्ट ऑर्गन आप लोगों को पता है, मतलब कि जो शरीर में सबसे बड़ा, तो स्किन है, जो पूरे शरीर में होती है। ठीक है, स्किन। तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, स्किन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ब्लड? ब्लड का रेंज कितना होता है पीएच में? तो उसका होता है 7.35 से 7.45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,
व्हाट इज द रोल ऑफ सेरिब्रम इन द ब्रेन? सेरिब्रम का रोल क्या होता है ब्रेन में? मेंटेन्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, 1 मिनट आप लोग रुकिए, हम अभी आप लोग इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ नर्स डू बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन? नर्स आप लोगों को भी बनना है तो ये आप लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। आप लोग नर्स बनना चाहती ना तो ये हम आप लोगों को छोड़ दे रहे हैं, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कमेंट करना ना भूलिएगा। 13 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपको कमेंट करना है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ ब्रीच ऑफ पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी? इसका आंसर बताइए जल्दी। शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद एन ऑथोराइज्ड पर्सन, ऑप्शन बी। और ये वाला क्वेश्चन पढ़े नहीं, इसको कहाँ से पढ़ रहा है ये बंदा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ ब्रीच ऑफ पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। लिखा है व्हाट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट? सूचित सहमति क्या होती है? एग्रीमेंट आफ्टर बीइंग फुली इन्फॉर्म। ये देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ लिखा है, एग्रीमेंट आफ्टर बीइंग फुली इन्फॉर्म्ड, ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, विच क्वालिटी इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ नर्स? ये फिर नर्स वाला क्वेश्चन आ गया है, तो ये फिर हम आप लोगों को कमेंट में छोड़े जा रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। फिर 17 क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नर्स रोल ड्यूरिंग CPR? फिर हम ये आप लोगों के लिए छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि नर्स जिसमें आएगा हम आप लोगों को छोड़ दे, क्योंकि कमेंट करना है। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डज पेशेंट कंसल्ट केयर मीन? इसका हम आप लोगों को बता नहीं, ज़्यादा कमेंट हो जाएंगे तो हमारा कमेंट हैक करने लगेगा। ऑप्शन नंबर ए, फोकसिंग ऑन द पेशेंट नीड्स एंड प्रेफरेंस, ये 18 का है। ठीक है, 19 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 19 क्वेश्चन बोल रहा है, कहाँ है 19 क्वेश्चन? 19 क्वेश्चन नीचे ही है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? वाटर का तो आप लोगों को पता है क्या होता है, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन स्किन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट? विटामिन डी। विटामिन डी से हमें रिकेट्स मिलता है, जिसकी हड्डियां कमजोर होती हैं तो सुबह की धूप में बैठा करें, उसमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है 22, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। फिर 23 है, विच गैस इज यूज्ड इन फायर मतलब कि आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम? पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? पोटेंशियल हम बता रहे हैं, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे पहले बताइए उसका एटॉमिक नंबर क्या है? उसका एटॉमिक नंबर बताने के बाद आप उसका सिंबल बताइए, सिंबल बताने के बाद आप उसका एटॉमिक मास बताइए। ये सब बताने के बाद हम आप लोगों को आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन कौन सा? अब हम बता के बताएं कि पी बताएं, पोटेशियम पी से स्टार्ट होता है कि कहते हैं, तो हम लोगों को सही से बता रहे हैं, इसका ऑप्शन के होगा, पोटेशियम, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसी के साथ हम आप लोगों को 120 क्वेश्चन समाप्त कर रहे हैं। अगर आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगा, लाइक दबा कर ठोकर करिएगा। धन्यवाद।